हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि जो आप है इनकम टैक्स कैसे पेमेंट कर सकते हैं। जनरली जो है इनकम टैक्स का पेमेंट करने के लिए आपके पास तीन तरीके होते हैं। दो तरीके जो होते हैं आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके पेमेंट करने का, और तीसरा तरीका जो होता है आपको बिना ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन किए हुए होता है। तो हम जो है तीसरे तरीके के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि आपको जो है बिना ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन किए कैसे आप जो है अपने इनकम टैक्स का पेमेंट खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली जो है यहाँ पर टाइप कर देना है ई फाइलिंग, और जो आपकी सबसे पहली वेबसाइट आएगी incometax.gov.in। तो यहाँ पर जो है आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ई पे टैक्स, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक पर आपको अपना पैन नंबर, कंफर्म पैन नंबर, और यहाँ पर जो है आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर आप कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपके जो बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो वो दो, या ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो वो दो। वो मोबाइल नंबर देना है आपको जो आपके पास हो, जिस पर एक ओटीपी जाएगा, और वो जो है आप हाथों हाथ देखकर बता सकते। यहाँ पर जो है मैंने पैन और मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैंने वही मोबाइल नंबर दिया है जो कि मेरे पास अभी उपलब्ध है। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ, और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके 10 नंबर पैन या 10 नंबर आ जाएगा, और जो होल्डर है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर आपको जो है इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए यहाँ पर जो फर्स्ट टैब है इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो आपको जो है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो जिस असेसमेंट ईयर के लिए आपको जो पेमेंट करना है इनकम टैक्स का, वो असेसमेंट ईयर आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे जो है आपको आपने जो इनकम 2022-23 में कमाई है उसका आपका कोई भी टैक्स बाकी है तो उससे एक साल अगले वाला असेसमेंट ईयर होता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो 22-23 का है वो असेसमेंट ईयर आपका 23-24 होगा। तो यहाँ पर जो है आपको असेसमेंट ईयर 23-24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर से एक साल अगला है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो टाइप ऑफ पेमेंट यहाँ पर जो है आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेलेक्ट करना है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो आप स्वयं अपने तरफ से भर रहे हो। इसके बाद जो है आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपका जो भी टैक्स बन रहा हो, चाहे 10,000 बन रहा हो, 10,528 बन रहा हो, 5,000 बन रहा हो, तो टोटल टैक्स आपको यहाँ पर लिख देना है। ऐसा नहीं कि आप सरचार्ज अलग लिखो, एजुकेशन सेस अलग लिखो, इंटरेस्ट पेनल्टी अलग अलग लिखो, तो उसको अलग अलग डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं है। सपोज करो यहाँ पर जो है आपके 12,500 रुपए का जो है टैक्स बन रहा था, वो अमाउंट मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है पेमेंट करने का आपके पास तरीके आएंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, यानी कि अगर आप जो है ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो यहाँ से जो है आप चालान जनरेट करके केस में यहाँ पर पेमेंट अवेलेबल नहीं होगा, आप चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ चेक सेलेक्ट करके और जो भी आपका बैंक हो वो या बैंक आपको सेलेक्ट कर लेना। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन रहता है और डेबिट कार्ड का भी। तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन है डेबिट कार्ड का, तो यहाँ पर आपके पास डेबिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। फिर जिस भी बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड हो वो बैंक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सपोज करो मेरे पास जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर डेबिट कार्ड है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो है पेमेंट की डिटेल आ गई है कि साइड में जाएगा, और पेमेंट मोड डेबिट कार्ड आ गया। फिर इसका जो है ब्रेकअप आएगा, यहाँ पर टोटल 12,500 रुपए का पेमेंट करना है अपने को, तो यहाँ पर जो है पे नाउ ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है और सबमिट टू द बैंक कर देना है। फिर यहाँ पर जो है आपने बैंक सेलेक्ट किया है उसका आपको अकाउंट नंबर देना है। तो यहाँ पर जो मेरी एसबीआई बैंक है उसका अकाउंट नंबर एंटर कर देता हूँ, और जो ये इमेज में कैप्चा दिख रहा है ये एंटर करके प्रोसीड करूंगा। तो जो मेरे बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। डरिए मत, ये ओटीपी आपके पेमेंट कटने के लिए नहीं है, बल्कि आपका जो है ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए है कि ये जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किए हैं, बैंक अकाउंट नंबर आपने एंटर किए हैं, ये आप ही के हैं। इसके लिए आपके जो बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करके कंफर्म कर देना है। जैसे ही कंफर्म कर
करोगे तो यहाँ पर जो आपके बैंक अकाउंट के साथ अटैच कार्ड है वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो है आपके 2 कार्ड एक्टिव आ रहे हैं, कार्ड टाइप में एक्टिव एक्टिव एक्टिव। तो यहाँ पर जो है आप कोई भी जो आपका एक्टिव यानी कि करंट क्रेडिट कार्ड है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे मेरे ये वाला डेबिट कार्ड है यहाँ पर एक्टिव है, तो मैं इसको सिलेक्ट करे हुए कंफर्म करूंगा। फिर यहाँ पर कार्ड पे आपका नाम है वो आपको लिख देना है, कार्ड की वैलिडिटी लिख देनी है और यहाँ पर पिन लिखना है। जो आप एटीएम कार्ड से पैसे निकालते टाइम पिन एंटर करते हो वो पिन डाल के और यहाँ पर कैप्चा इंसर्ट करके जैसे ही प्रोसीड करोगे तो आपका जो है बैंक से पैसा कट के एक चालान जनरेट हो जाएगा। पहला तरीका तो ये हुआ जिससे आप पेमेंट कर सकते हो। दूसरा तरीका अब मैं आपको बता देता हूँ। वापिस जो है नई विंडो ओपन करोगे और यहाँ पर ई फाइलिंग पोर्टल पर आपको चले जाना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो है आपके पास ऑप्शन आएगा ई पे टैक्स। इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर सेव ड्राफ्ट अगर कोई होगा तो यहाँ अदरवाइज चालान जनरेट, यहाँ पर हमने 12,500 का चालान जनरेट किया है। आप चाहो तो जो है इस चालान का यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हो और अदरवाइज जो है पेमेंट हिस्ट्री अगर आपने कुछ भी कभी भी पेमेंट किया है तो यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री में आ जाएगा। तो दूसरा तरीका यही है कि आप जो है ई फाइलिंग यहाँ पर जाके ई पे टैक्स और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके वही वापस जो मैंने पहले प्रोसेस बताई आपको वो है कि यहाँ पर आपको इनकम टैक्स सेलेक्ट कर लेना है, फिर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जो आपका इनकम टैक्स पेड करने का हेड है वो 300 यहाँ पर रहेगा, उसको सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर आपका जो भी टैक्स बन रहा हो वो आपको यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू कर देना है। फिर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हो, जैसे डेबिट कार्ड ले लिया मैंने यहाँ पर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ले लिया, फिर कंटिन्यू करना है। फिर वही प्रोसेस आपको दोबारा करनी पड़ेगी जो मैंने पहले बताई थी। ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका आपको हम बताते हैं। वापस आप जो है डैशबोर्ड पर चले जाएंगे और यहाँ पर जो है आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। फाइल करते टाइम पूरा आपने मान लो सारी एंट्रीज कंप्लीट कर दी है। जैसे मैंने यहाँ पर जो है एक इनकम टैक्स रिटर्न भर रखा है, मैं इसको रिज्यूम करता हूँ। तो मान लो आपने जो है कंप्लीट इनकम टैक्स भर दिया है और वहाँ पे फॉर्म कंप्लीट कर दिया है, तो आपकी सारी चेक है यहाँ पर जो है कंफर्म आ रही है। इसके बाद आप जो है प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ ₹5,250 आएगा। तो ये आपको जो है अभी इसका पेमेंट करना रहेगा। तो इसका पेमेंट आप कैसे करोगे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जो आप पेमेंट करोगे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन रहेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर असेसमेंट ईयर और ये दोनों ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आएंगे, जैसा कि हमने पहले वाले तरीकों में हमको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ता था, बट यहाँ पर जो है ये सारे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएंगे। फिर इसके बाद जो है आपको कंटिन्यू कर देना है। जो आपका पेमेंट बन रहा था 5,250 वो अलग अलग डिवाइड होके यहाँ पर आ गया और इसको अपने को सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू करना है। फिर जो है कंटिन्यू करने के बाद वही पेमेंट मोड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर यानी बैंक में जाके अगर आप पेमेंट करना चाहते हो कैश में भी या चेक से भी कर सकते हो या फिर नेफ्ट या आरटीजीएस के थ्रू किसी भी। हम यहाँ पर जो है डेबिट कार्ड का मोड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपनी बैंक सेलेक्ट करनी रहेगी, यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। फिर इसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन रहेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसको आपको एक्सेप्ट करके सबमिट टू द बैंक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको जिस बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करना चाहते हो अपने इनकम टैक्स का वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके जो ई फाइलिंग फॉर्म में अकाउंट नंबर दे रखे वही आप यहाँ पर एंटर करो, कोई भी अकाउंट नंबर दे सकते हो जिससे जो है आप पेमेंट करना चाहते हो। तो आपको जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट करना है वो अकाउंट नंबर इंसर्ट करके प्रोसीड कर देना है। फिर जो आपने बैंक अकाउंट नंबर दिया है उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका एक OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और कंफर्म ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपके एक्टिव डेबिट कार्ड है बैंक इस अकाउंट नंबर के साथ अटैच वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दोनों ही जो है डेबिट कार्ड की डिटेल आ गई है। तो मेरे पास जो भी आपका कार्ड हो वो सेलेक्ट कर लेना। मेरे पास ये कार्ड अभी अवेलेबल है तो मैं इसको सेलेक्ट कर पे कंफर्म कर देना हो। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है कार्ड होल्डर का नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर जो है कार्ड की एक्सपायरी डेट जो है आपको एंटर करनी है। यहाँ पर जो है आपको कार्ड के पिन एंटर करने हैं। पिन मतलब जो आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो उस टाइम आप जो पिन देते हो वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। इसके बाद कैप्चा इंसर्ट करके आपको यहाँ पर जो है प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है योर डेबिट कार्ड वैलिडेशन इज डन, प्लीज कंटिन्यू टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। तो आपको जो है यहाँ पर फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपना पेमेंट वेरीफाई करना रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपकी जो है डिटेल आ रही है कंप्लीट, ये पैन नंबर आ रहा है, आपका जो हेड है वो आ रहा है और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है ₹5,250 आ रहा है। इसके लिए इसके बाद आपको
जो है कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर शो होगा योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल। तो आपका जो है पेमेंट यहाँ पर हो गया है और द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, मतलब आपके चालान का पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पर जो है आप अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपका चालान जो है डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो गया। अब आप अगर इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर जो है आपका पेमेंट पैन नंबर, ये डेट वगैरह आ गई। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर ये चालान का सीरियल एसआर कोड और टिंडर डेट आ गई, जो कि हमें आईटीआर में एंटर करनी है। इसके लिए हम जो है यहाँ पर वापस बैक चले जाते हैं। वापस जाने के लिए आपको जो है यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे, फिर वापस वही फाइल नाउ, और आपने जो पेमेंट रिज्यूम कर रखा था वो आपको यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ जो टैक्स पेमेंट की टैब है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स, सबसे लास्ट टैब रहेगी सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। शो डिटेल, यहाँ पर कोई डिटेल नहीं है, तो यहाँ पर जो है ऐड अनदर पर अपन क्लिक करेंगे और अपन ने जो चालान भरा था उसका बीएसआर कोड रहेगा, ये रहा यहाँ पर बीएसआर कोड, तो ये आपको वहां पर एंटर कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर चालान सीरियल नंबर, ये भी आपको चालान में मिल जाएंगे। यहाँ पर रहा चालान नंबर, तो ये चालान नंबर है, यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। इसके बाद डिपॉजिट डेट, यहाँ पर आपने जिस भी डेट को चालान डिपॉजिट किया है वो आपको डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने आज की डेट में अभी पेमेंट किया है, और फिर इसके बाद जो है 5250 हमने पेमेंट किया था, और यहाँ पर ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ देखोगे कि हमारा जो टीडीएस कटा था वो 15,000 रुपए है, और यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स अपने 5250, यानी कि टोटल पेमेंट है वो 20,250 हो गया है। फिर इसके बाद कंफर्म ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर नीचे प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो पहले यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी 5250 आ रही थी वो यहाँ पर 0 हो गई है। इसके बाद आपको प्रीव्यू रिटर्न कर देना है। इस चेक बॉक्स को टिक मार्क करके नीचे स्क्रॉल डाउन करके प्रोसीड टू प्रीव्यू आपको यहाँ पर कर देना है। फिर नीचे सबसे लास्ट में आपको स्क्रॉल डाउन करना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। अब हम जो है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे और ई वेरीफाई नाउ ऑप्शन का सेलेक्ट करके यहाँ पर जो है इसको आधार ओटीपी के थ्रू हम इसको वेरीफाई कर देंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट कर देना है। यहाँ पर जो है कंफर्म सबमिशन कर देगा तो आपका जो है रिटर्न सक्सेसफुली यहाँ पर फाइल हो गया है। इसकी कॉपी डाउनलोड करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फिल रिटर्न, यहाँ से आप जो है इसकी रिसिप्ट और डाउनलोड फॉर्म अपने आईटीआर का कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन मत प्रेस कीजिएगा, खाली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काम चल जाएगा अपना।